सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है और प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। हम लोगों ने यह भी देखा कि एक स्थिति ऐसी है जब उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अन्य स्थितियों में उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या अवतल लेंस में भी इसी तरह से प्रतिबिंब बनते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। यह एक अवतल लेंस का चित्र है और इसके सामने यह एक वस्तु रखी गई है। अब आइए किरण आरेख द्वारा समझते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, लेंस पर पड़ने के पश्चात वह डाइवर्ज हो जाती है और लगती है कि यह प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से आ रही है। एक दूसरी प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वह सीधे चली जाती है। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें आगे जाकर कहीं तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये दोनों अपवर्तित किरणें डाइवर्ज हो रही हैं यानी फैल रही हैं। लेकिन ये दोनों अपवर्तित किरणें लगती हैं कि इस स्थान से आ रही हैं, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थान पर बन रहा है, यानी मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। यानी जब एक वस्तु अवतल लेंस के सामने होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। चूंकि अपवर्तित किरणें यहां पर लगती हैं कि मिली हुई हैं, अतः प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है और हम देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की तुलना में छोटा बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है, वस्तु की तुलना में आकार छोटा होता है और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। लेकिन यदि वस्तु को और दूर कर दिया जाए तो जैसे जैसे वस्तु की दूरी बढ़ेगी, प्रतिबिंब का आकार उससे छोटा होते जाएगा और मुख्य फोकस के नजदीक होते जाएगा। और जब वस्तु बहुत दूर यानी अनंत दूरी पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा और आकार में बहुत छोटा होगा। लेकिन हमेशा अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में हमेशा छोटा बनेगा। हम लोगों ने उत्तल लेंस में भी देखा था कि एक स्थिति ऐसी है जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु का जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है और अवतल लेंस में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा है। इस तरह से आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर भी बता सकते हैं। आइए अवतल लेंस और उत्तल लेंस को एक प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, मैं आपको विज्ञान की बातें दिखा रहा हूं, आप इसे पढ़ें और अब आप इस कांच के टुकड़े की मदद से पढ़ें। आप निश्चित रूप से कह रहे होंगे कि अक्षर छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी यह एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस के सामने जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। अब आप इस कांच के टुकड़े की मदद से अक्षरों को पढ़ें। आप कह रहे होंगे कि अक्षर बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात ये जो अक्षर हैं इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हैं और यह वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, यानी यह उत्तल लेंस है। इस तरह से आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने आज देखा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और प्रतिबिंब मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। मुझे उम्मीद है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है इसकी समझ आपको हो गई होगी। अगली कक्षा में हम प्रकाश के विभिन्न रंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।